तो 500 से 700। जहाँ भी होता था ना, कान को सुनने को आ गया ना, मैं रातों रात, हम लोग 40-45 लोग, हमारे गांव के छोटे छोटे एकदम, उस समय एज भी कम थी, हम लोग चले जाते थे। वो एक था कि कैसे गाते थे? 2 लाइन सुनाइए ना हमको। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और इतना ही गाना होता था, और सारे दुनिया के धुन उसी में लपेट देते थे हम लोग। और लोगों को अच्छा लगता था, क्योंकि हम छोटे थे और पूरी खाने को भी मिलता था, क्योंकि उस समय तो भूख बहुत थी, हाँ, खाना नहीं था, भूख बहुत थी। तो कुछ भी मिलता था ना, तो हमारे लिए त्योहार ही नजर आता था। वैसे भी गाँव में जो पूड़ी और सब्जी मिलती है वो, हाँ, और गलका के साथ, उसका स्वाद अलग है। उसका तो ज़मीन पे बैठे खाना, टाट बिछा के, हाँ हाँ, लाइन से लड़के बैठे हैं। पत्तल पे सब हाँ, बैठे पत्तल हैं, पे। और ब्यूटी। अब वही हाँ, आज पंचायत में देखिए, हाँ। पंचायत जैसे सीरीज में छोटी छोटी चीजों को कितना बेहतर किया गया। तो वो मुझे याद आया, मैं कल देख रहा था तो मुझे मेरी गांव याद आने लगा कि अरे यार, ऐसा ही तो हम लोग करते थे। हमको कोई बताया कि पंचायत में गाना भी आपका था, ए राजा जी। वो अलग दृश्य है, बट ठीक है, जिसके नसीब में जो चीजें होती है होता है। गाने का शौक है ही सब आपको? गाने का तो तो बहुत शौक खेसारी है। लाल के वर्जन में अगर ये गाना होता तो कैसे होता? 2-4 लाइन अगर आपको याद हो तो। किसका? ये इनका? हाँ, हिंद का सितारा, अगर 2 लाइन याद हो तो। हमारे यहाँ ये झूमे आपके सोहर होता है। हाँ। बबुआ हमारी अब तो डीएम हुई है, डीएम ना तो सीएम हुई है हो, ए लाला ना हिंद के सितारा। ऐसे कुछ गाती हैं औरतें। हाँ, तो ये ज्यादा करके हमारे यहाँ औरतें गाती हैं, हमारे यहाँ का सोहर है। हाँ, हाँ। और ये सब ट्रेडिशनल चीजें हैं। शादियों में गालियाँ पड़ती हैं। अरे वो तो हमारे यहाँ का यूएसपी है, हम लोग गाली सुनने के लिए पैसा देते हैं बाबा। गाली जब हम अपने कई शादी में गाली पाए थे आप? गाली, एक्चुअली मेरी शादी जो हुई ना सर, वो बहुत छोटे में हो गई, 17 साल के था मैं, हो गया। हाँ। उस समय तो पता भी नहीं था कि मोहब्बत क्या होती है, प्यार के बारे में भी पता नहीं था कि प्यार भी कोई चीज़ होती है। हुँ। पापा ने जिम्मेदारी दी, प्यार होने से पहले बीवी दे दी। तो नाबालिग ब्याह कर लिए थे आप? 17 ही साल के आसपास हाँ, थे। तो हमारे यहाँ तो पहले लड़के भी बिगड़ जाते हैं ना, हमारे माँ बाप के नज़रों में। उनको लगता है कि ये भी बिगड़ जाएगा, ये भी कहीं भाग ना जाए। ना 7 ठो था भी ना, तो उनको लगा वो एडजस्ट करे थे जल्दी-जल्दी। नहीं, हमारे सारे भाइयों की शादी बहुत कम एज में तो हुई है। वही कहे ना, 7 ठो थे, उनको लगा कि उनको बोझ हम भी लगते हैं। इससे पहले कि लड़के बहुराएँ, सेटल नहीं कर नहीं दो। बाबा, लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बोझ होती हैं, हाँ। शादी ब्याह करके निश्चिंत हो जाएं। लेकिन हमारे बिहार में तो लड़के भी बोझ होते हैं, कि भाई वो जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे माँ बाप शादी ब्याह को जिम्मेदारी समझते हैं, भाई ये जिम्मेदारी हो जाए, कमाने लगे। क्योंकि ये थोड़ी पता था कि भाई करियर बनाने के लिए, हमारे गांव में एक आदमी करियर बनाने के लिए नहीं पढ़ा है। हमारे यहाँ एक आदमी करियर बनाने के लिए, उसके माँ बाप उसको आज़ादी नहीं दिए। जबकि हमारे यहाँ मुझे लगता है कि 300 यादव परिवार होगा, वो पूरा यादव परिवार का टोला है। एक आदमी ने अपने बेटे को करियर बनाने के लिए वक्त नहीं दिया, शादी कर दिया, जिम्मेदारी दे दी। करियर के लिए वक्त नहीं दिया, जिम्मेदारी दे दी। जिम्मेदारी दे देगा तो तू भाई समझ ले, तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तू कैसे भी कमा के तो खिला ही लेगा ना। तो जो तू भटक रहा है, कम से कम तुम्हें एक जिम्मेदार व्यक्ति बना देते हैं, उसी जिम्मेदारी के साथ तुम्हें जीवन चलानी है। तो हमारे जीवन में कभी हमें वक्त नहीं मिला, जिम्मेदारी मिली। तो गाँव गाना कैसे चला गया फिल्मों में या आगे? क्योंकि उस वक़्त तो भोजपुरी का राइज़ भी इतना तगड़ा नहीं था। कहाँ से ख़्वाब आपके मन में आ तो गए उस कि समय मैं उसके बाद, मेरी शादी होने के बाद, पापा, अब मम्मी पापा का भी एक होता है, देखिए वो लोग दोषी उनको नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय मैं खेसारी थोड़ी था। उस समय तो मैं उनके एक नॉर्मल बेटे, बाकी जो 7 बेटे थे उन्हीं की तरह था। तो जो उनको डांट पड़ती थी वो मुझे भी पड़ती थी। तो मम्मी का और पापा का हमेशा कहना था कि भाई अब तो बीबी आ गई, पहले तो तू नहीं भी कमाता था तो चलता था। तो फिर मैं वहाँ से दिल्ली आया। दिल्ली आया तो अब कार्यक्रम भी होते थे तो 500 700, ज़्यादा से ज़्यादा जिस दिन 1000 मिल गया हमको, वो हाय समझ हाय! लिया, हाँ, लगता था कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा जमा किया हुआ पैसा मिला है मेरा। तो वो सारी चीज़ें करते करते फिर मैं दिल्ली जब आया ना, तो फिर वाईफाई मेरी, और यहाँ पर स्थिति बड़ी ख़राब हो गई कि यहाँ पे अब 700-800 का शो हो रहा है, तो मैं छूट बहुत लेता था। मैं आज भी स्टेज करता हूँ तो अगर मुझे कोई 10 रुपये भी देता है ना, तो बाबा मैं छोड़ता नहीं, मैं हाथ में लेता हूँ। ये नहीं कि नहीं खेसारी के पास स्टारडम है, कोई पैसा दे रहा है और मैं अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं करता मैं। वो 10 रुपये की औकात मुझे पता है कि वो 10 रुपये मेरे पास नहीं थे, तो मैं मोतिहारी शहर में मैं फुटपाथ पे सोया था।
और 2 रुपये 5 रुपये बचाने के लिए मैं मई के महीना में छत पे बस के आया था और बिना खाए, और मैंने 9 किलोमीटर उसी गर्मी में फिर 5 रुपये बचाने, उसी 5 रुपये से मैंने लीटी खाई और मैं 9 किलोमीटर पैदल गया स्टेशन। 10 रुपये पाने के लिए स्टेशन से जाकर फिर मैं बुआ के यहाँ गया कि बुआ को प्रणाम करूँगा तो 10 रुपये देती है। तो फिर मैं बुआ के यहाँ पैदल फिर गया छपरा से उतर के, तो बुआ को प्रणाम किया, आने लगा तो बुआ ने, हमारे यहाँ होता है ना कि हाँ हम हाँ, कहीं हितई जाते रिश्तेदार पैसा देते हैं, तो जाते वक्त पैसा मिलता है, जाते वक्त पैसा मिलता बड़ा था। मजा आता है उसमें। हाँ, तो उसके बहाने भी कई बार आदमी जाता था कि सही कुछ बात तो है, मिलेगा। सही बात है, सही बात तो है। मैं वहाँ से मोतिहारी शहर से 5 रुपये बचाने के लिए छत पे आया, फिर वहाँ से 5 रुपये बचाने के लिए 9 किलोमीटर दूर जाके स्टेशन पे गया, वहाँ से फिर 10 रुपये और मिल जाए उसके लिए मैं बुआ के यहाँ गया। तो ऐसी परिस्थितियों में तो उस 10 रुपये की औकात मुझे और 10 रुपये की क्षमता और 10 रुपये की ताकत मुझे पता थी और आज भी पता है। इसीलिए कोई अगर मुझे 10 रुपये भी स्टेज पे देता है, वो 5 लाख पब्लिक की भीड़ में गाता हूँ, लेकिन वहाँ जब कोई 10 रुपये देता है ना, तो मुझे वही 10 रुपये हमसे बुआ का दिया आपकी हुआ बात याद आता है। सुनकर हमको एक सवाल हमको किसी ने भेजा था सलाह के तौर पर, और आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया हमको। किसी ने कहा कि यार खेसारी से कहना कि यार तुम इतना बड़ा स्टार बन गए हो, अभी भी तुम छुटभैया वाली हरकत छोड़ते क्यों नहीं हो? अब जो आपने कहा ना 10 रुपया भी आप ले लेते हो क्योंकि आपको उसकी कीमत पता है। हाँ। कि इसके लिए बहुत पापड़ बेला गया है, ये हाँ। इतना आसान नहीं है, ये भी यारा जाने मत दो। हाँ, मुझे लगता है कि कुछ आ ही रहा है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि वो 10 रुपये नहीं है मेरे लिए, वो मुझे छूना चाहता है। हम्म, और वो 10 रुपये के बहाने वो आदमी छूना चाहता है क्योंकि मुझे प्यार करता है, और उसी बहाने वो छुएगा मुझे। और जो खुशी होती है ना, वो मेरे हाथ टच होते हैं उनसे, और उनको लगता है ना कि उनको जीवन में सब कुछ मिल गया, घर जाके मुस्कुराएंगे कि यार आज कि आज पता है- खेसारी को मैंने छुआ यार। तो वो मैं क्योंकि उस समय भी उनके रिएक्शन देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है नहीं यार, वो 10 रुपये नहीं, उसकी आस्था जुड़ी है उस खेसारी से। अब किसी मंदिर में हम जब प्रसाद लेके जाते हैं तो पंडित ये थोड़ी पूछता है कि नहीं आपके 1 लड्डू है तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। 10 किलो लड्डू वाले भी दर्शन करते हैं। सही बात है। तो श्रद्धा बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो उसके श्रद्धा को हम कैसे तोड़ दें? इसीलिए वो 10 रुपये मेरे लिए ठीक है, वो तो 10 रुपये की कीमत भी पता है, दूसरी की वो मुझे छूता है तो मुझे भी अच्छा लगता है यार कि वो खुश है, क्योंकि मैं आया हूँ उसी के लिए। अगर वही नहीं छुआ तो फिर मेरे मतलब क्या आने का। अच्छा, एक सवाल और हमारे मन में आता है। अक्सर जब आदमी बड़ा हो जाता है, पैसा वाला होता है, कहता है यार लाइफ में मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, पैसा ज़रूरी नहीं है। हम और आप बहुत नीचे से उठे लोग हैं, पैसा कितना ज़रूरी है? क्योंकि मेरी मम्मी अक्सर कहती हैं कि पैसा ना हो तो अस्पताल में आपका इलाज भी नहीं होगा, आप मर जाएंगे। पैसा कितना ज़रूरी है इंसान के लिए? और आज के समय जब आप पैसा कमा लिए, लाखों लाख रुपया शो में लेते हैं, तब पैसे की कीमत क्या नज़र आती है? इच्छाओं को मरने मत दीजिए। मैं तो हमेशा इच्छा अपनी जाहिर करता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो गया। लेकिन हम तो संतों पैसा लेते हैं दबा के। नहीं, एक बात बोलता हूँ कि इच्छाओं का अगर अंत हो गया तो इंसान संत हो जाएगा, क्योंकि जब आपके पास कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो फिर आपको ज़रूरत किस चीज़ की है? तो फिर तो आप भगवान के हो, अब भगवान आपके हैं। ना आपको किसी धन की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो भी लालच करते हैं, आजकल संत भी जो ले रहे हैं, तो उनके पास इच्छा किस चीज़ की है? उनको भी धन की इच्छा है, इसीलिए उनके इच्छा का अंत हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी हैं, बट लोग कमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में कभी कभी मैं अपने घर पे भी देखता हूँ कि मैं पैसे तो बहुत है मेरे पास, बट कभी ज़रूरत पापा को पड़ती है तो वो पैसे नहीं जा पाते, मेरे लोग जा पाते हैं। तो मुझे लगता है कि पैसे ज़रूरी है, बट अगर इंसान को ज़िंदा रहना है ना, और इंसान को पैसे से ज़्यादा ज़रूरत एक इंसान की होती है। अचानक खेसारी के पास डिफेंडर है, BMW है, गाड़ी है, घोड़ा है, पैसा है, दौलत है, लेकिन अगर आपके पास एक इंसान है ना, तो कल आपके पापा की ज़रूरत होगी तो बाइक ही आपका वो दोस्त काम करेगा और वो इंसान काम करेगा, अगर आपने उस इंसान को कमाया है तो। और आपके पापा को तुरंत कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट कराएगा, क्योंकि आपने उस इंसान को कमाया है। सही बात है। तो इंसान कमाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने पैसे कमाए, इंसान नहीं कमाए ना, मैं बहुत ऐसे करोड़पति को मरते हुए देखा हूँ कि उनके मरने के बाद कोई उनके पास जाता तक नहीं। परवीन बॉबी 3-4 दिन वॉशरूम में लाश पड़ी रही, बताइए, कोई कंधा देने बॉलीवुड से नहीं पहुंचा जब उनकी डेथ हुई थी। उस पैसे का क्या मतलब? लेकिन जब वही कोई सामाजिक आदमी मरता है तो लगता है ना कि पूरी दुनिया है उसके साथ।
तो आपने पैसे कमाए, हम्म